हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अनमोल गांधी। और आज मैं बताने जा रहा हूँ ह्यूमन हार्ट कैसे कार्य करता है, क्या है, कौन सी इसके पार्ट महत्वपूर्ण हैं। ऐसा बताऊंगा जो आप जिंदगी भर भूल नहीं पाइएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बायोलॉजी में हार्ट का टीचर बना दूंगा, गारंटी लेता हूँ। एक सिंगल ट्रिक से हृदय के कार्य को मिनटों में समझा दूंगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि हृदय कैसे कार्य करता है, ये कहाँ होता है, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, हृदय का वजन कितना होता है, लोकेशन कहाँ पे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें आपको हृदय समझने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम समझना है। एक छोटा सा डायग्राम समझना है। ये आपको एक लाइन ऐसे खींचना है, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, मतलब चार खाना बन गया है। तो हृदय का जो हमारा हृदय में जो चेम्बर होता है, चेम्बर मतलब घर, तो हृदय में चार गो चेम्बर होता है। जो हम लोग स्तनधारी जीव से आते हैं जी, तो ह्यूमन में चार चेम्बर होते हैं। पहला चेम्बर, दूसरा चेम्बर, तीसरा चेम्बर और चौथा चेम्बर, चार चेम्बर होते हैं। तो इधर वाला को बोलते हैं राइट साइड, माने दहिना वाला चेम्बर, और इधर वाला को बोलते हैं लेफ्ट साइड यानी बायां वाला चेम्बर। ऊपर वाला को बोलते हैं अपर, नीचे को बोलते हैं लोअर। ये तो आपको पता ही है। समझना यही पर है कि जे दहिना तरफ होगा ओकरा दायां, बायां तरफ होगा तो बायां, ऊपर होगा तो अपर, नीचा होगा तो लोअर। तो इधर होता है दहिना के जस्ट इसे दो पार्ट में जो डिवाइड हुआ है ना, तो ऊपर वाला दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो ऊपर वाला को बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। और नीचा वाला को निलय बोलते हैं, निलय। ऊपर वाला को अलिंद बोलते हैं, नीचा वाला को निलय। इधर ऊपर वाला को अलिंद बोलते हैं, नीचा वाला को निलय बोलते हैं। हम NANI लिख दिए हैं। तो चूंकि दाहिना तरफ है तो दायां अलिंद, नीचा है तो दायां निलय, बायां तरफ है तो बायां अलिंद, नीचा है तो बायां निलय। याद रखिएगा कि मानव शरीर का कोई भी ब्लड हो वो दाहिने से आएगा और लेफ्ट में जाएगा, दाहिना से आएगा लेफ्ट में जाएगा। तो खून आता है, आता मतलब लिया, तो लिया को क्या बोलते हैं? रिसीव किया, तो दायां अलिंद को रिसीवर बोल देंगे। और नीचे निलय है तो इले के भेजता है, तो भेजना मतलब ऐसे पंप करेगा, ऐसे मतलब उसको ढकेलेगा। तो पंप किया तब इसको बोलते हैं पंप। पंप करने वाला को निलय बोलते हैं, आर से रिसीवर। तो ये पंप करके इसे भेजेगा। पूरे चीज यही है, दो पार्ट में बांटा है। तो जे बांटा तो चूंकि विभाजित किया, यह चलते हृदय में आप समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक बीच में रेखा खींचा गया, तो उस पार्ट को जो डिवाइड किया ओकरे बोलते हैं विभाजिका, क्योंकि विभाजित कर दिया। अब समझते हैं। तो कि दाहिना पार्ट है तो इतना दूर ऊपर में को बोलते हैं दायां अलिंद, राइट एट्रियम, और नीचे वाला को बोलते हैं दायां निलय। ध्यान रखिएगा, हम चेन यहाँ भले किए हैं कट, लेकिन मेन कट हमको यहाँ लगाना चाहिए था, क्योंकि इतना जो जगह है ऊपर में दाहिना तरफ, तो इसको बोलते थे अलिंद, दायां अलिंद, और नीचा इतना जो है ये है दायां निलय। उसी प्रकार ऊपर इतना जो जगह है वो चूंकि बायां तरफ है तो बायां अलिंद, और नीचा इतना जगह है तो नीचा बायां है तो बायां निलय हो जाएगा, बीच वाला विभाजिका हो जाएगा। अब समझते क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे शरीर में से सबसे पहला बार खून यानी अशुद्ध रक्त, कैसा अशुद्ध, कैसा अशुद्ध, जकरा में ऑक्सीजन नहीं हो, O2 ऑक्सीजन नहीं हो, माने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। तो फिगर और देखते हैं ना, बुल्लू से दिखाता है जो ऑक्सीजनेटेड है तो आ जाता है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन के बॉन्ड बना के तो रेड हो जाता है। तो इधर तो बुल्लू तो नहीं है, लेकिन हम ब्लैक से दिखाए मतलब इधर डीऑक्सीजनेटेड है, माने ऑक्सीजन नहीं है। और जितना रेड से दिखाए तो सब में ऑक्सीजन होते हुए ब्लड जा रहा है। समझना क्या है कि आपको समझना है सिरा और धमनी। तो दूगो मेन होता है, एगो को बोलते हैं महासिरा, एक दो प्रकार, मोट पाइप नजर आ रहा है, इसको दो प्रकार है। ऊपर है तो अपर पार्ट यहाँ बोले थे, और नीचा है लोअर है तो लोअर पार्ट बोलते हैं। तो महासिरा दूगो, अपर और लोअर। महाधमनी एगो यहाँ से हो गया, और उसके बाद आता है फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी। सब जानता है कि सिरा में अशुद्ध रक्त होता है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुस जिसमें लग जाए उसमें अपोजिट सोचना है कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होगा और फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त होगा। कैसे होगा डिटेल समझाएंगे, आपको याद हो जाएगा, हर हाल में याद हो जाएगा। आप 10th के बोर्ड एग्जाम देने के बाद 11th क्लास 12th क्लास तक आने वाले क्लास तक मतलब नहीं भूलिएगा इस हार्ट को, केवल समझते रहिए।
पूरे शरीर से ब्लड कहाँ आया, वेना कॉवा यानी महाशिरा। तो महाशिरा में ब्लड आया तो कैसा आता, अशुद्ध, ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। तो आया तो ऊपरों से आ सकता है, नीचों से आ सकता है। तो महाशिरा में आया, तो आया लेकिन महाशिरा में कौन सा जगह पड़ता, अलिंद जगह पड़ता, दाहिना तरफ आता है। तो इसलिए दाया अलिंद, इसलिए अलिंद को रिसीवर बोलते हैं, ब्लड रिसीवर। अलिंद को क्या बोलते हैं, ब्लड को भाई साहब रिसीव करता है। और बाद कहता है जो नीचा, अभी तू अशुद्ध है तो नीचा जाता है, तो ओकरे दाहिने तरफ ना नीचा गया जी, तो ऊपर में अलिंद, नीचा में नीलय, नी से नीचा, नी से नीलय, तो नीचा में नीलय आ गया। अब भाई अशुद्ध रक्त आया, उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद ये होते हुए अभी तक अशुद्ध है, जाएगा कहाँ, तो भाई ये जाएगा फुफ्फुस धमनी से, इसमें भी अशुद्ध है, महाधमनी रहता तो अशुद्ध रहता, फुफ्फुस धमनी है तो अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त कहाँ चल गया, लंग्स में चल गया, माने बॉडी के पार्ट में चल गया, फेफड़ा में चल गया। अब फेफड़ा में सांस लेते हैं तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप उसमें ऑक्सीजन रहता है, बस ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो लो भाई, पहले अशुद्ध रक्त था मतलब डीऑक्सीजनेटेड, अब ऑक्सीजन सट गया तो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजन के थ्रू कहाँ आ जाएगा भाई, फुफ्फुस सिरा से आते हुए। दुनिया जानता है सिरा में अशुद्ध बहता है तो महाशिरा में, लेकिन फुफ्फुस में उल्टा होता है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त और फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त आएगा। तो शुद्ध रक्त आया तब ना लाल के चिन्ह दिए हैं, लाल मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड हो गया तो कलर लाल हो गया, तो लाल ऑक्सीजन आया। तो कहाँ आएगा भाई, रिसीवर जानता है दुनिया अलिंदे है, तब बाया तरफ है, तब बाया अलिंद में आया शुद्ध रक्त, बाया अलिंद ओकरा बोला जाओ नीचे, तो नीचे गया तो नीचे से नीलय, तो बाया नीलय से रहेगा शुद्ध रक्त। फिर इसको पंप किया यानी ठेला ऊपर गया। आपको ध्यान रखना है ये जो पाइप है ये ऐसे है, ये पाइप एगो ऐसे है, हम पाइप बोल रहे हैं एरोटा महाधमनी ये सबको, ताकि आपको समझ में आया। एक पाइप ऐसे है, ये नहीं समझिएगा ये रास्ते नहीं है, रास्ता है अंदर से ऐसे है, ऐसे तो ये अंदर से पाइप जा सकता है ना। तो उसके बाद बाया नीलय से शुद्ध रक्त कहाँ चल गया, अरोटा महाधमनी में चल गया। अब महाधमनी से पूरा शरीर में चल जाता है, पूरा शरीर, तो पूरा शरीर में ऑक्सीजन युक्त खून चल गया। और उसी वही क्रम बार बार दर्शाता है, पूरा शरीर में चल गया, फिर पूरे शरीर से आएगा महाशिरा में। महाशिरा के दो पार्ट, ऊपर से आया तो अपर, नीचे से आया तो लोअर। महाशिरा में आएगा, फिर दाया तरफ दाया अलिंद में आएगा, दाया अलिंद नीचे भेजेगा, डीऑक्सीजनेटेड है मतलब कार्बन लक्षण मिल जाता है तो CO2 आ जाता है। तो फिर ये दाया नीलय से होते हुए चल जाएगा फिर लंग्स में, और लंग्स के बाद फिर फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त आएगा, फिर अलिंद में आएगा, फिर अलिंद से नीलय में आएगा, नीलय से ही कहाँ चल जाएगा, महाधमनी में। और इस प्रकार पूरे ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो इस इतना ही लिखिएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। फिगर बना लीजिए, इतना ही बात लिख लीजिए। इसके बाद VBI क्वेश्चन है, WT मतलब वेट, हृदय का वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। कई CH से चेम्बर, तो कैगो चेम्बर होता है, तो 4 गो, अपर और लोअर 2 गो, अपर लोअर 2 गो, एगो राइट 2 गो राइट साइड, 2 गो लेफ्ट साइड, ऊपर वाला अलिंद नीचे वाला नीला, ऊपर वाला अलिंद नीचे वाला नीला, दाहिना साइड है तो दाया अलिंद दाया नीला, बाया साइड है तो बाया अलिंद बाया नीला होता है। उसके बाद कहाँ LO से लोकेशन कहाँ पाया जाता है, तो मेमोरी ग्लैंड, फीमेल और मेल दोनों में होता है। फीमेल में एक्टिव होता है हार्मोन के थ्रू, मेल में एक्टिव नहीं होता है। तो मेल रहे या फीमेल रहे, कहाँ होता है, ये मेमोरी ग्लैंड के नीचे होता है। नीचे मतलब अंदर जो 6 जगह है वहां पे होता है। उसके बाद क्या है, आपको एक सिंगल ट्रिक से आपको ये पूरा हार्ट याद होएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। आप इतना ही लिखिएगा, हार्ट का फिगर बना दीजिएगा, हृदय का बर्नर, ये सिंगल ट्रिक याद कर लीजिए, इससे एक प्रति बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले बता देते हैं, सबसे महाशिरा में आएगा अशुद्ध रक्त, पूरे बॉडी से महाशिरा में अशुद्ध रक्त आता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। यह ब्लड दाया अलिंद में आता है, इसलिए दाया अलिंद को रक्त प्राप्त करता यानी ब्लड रिसीवर बोलते हैं। उसके बाद यह नीचे भेज देता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बार बार ये लाइन लिखिएगा तथा लाइन बढ़ेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नीचे भेज देता है, जिसे दाया नीलय कहते हैं। दाया नीलय इसे पंप करता है मतलब ढकेलता है ताकि ऊपर जाए, और यह ऊपर किसके थ्रू जाता है, फुफ्फुस धमनी के थ्रू अशुद्ध रक्त फेफड़ा में चल जाता है। फेफड़ा से जब श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन आता है तो ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है रिएक्शन के फलस्वरूप, जिसके कारण उसका कलर लाल हो जाता है। उसके बाद यह पल्मोनरी वेनस यानी फुफ्फुस सिरा के द्वारा शुद्ध रक्त
फुफ्फुस शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त बायां अलिंद में आता है। फिर से लाइन बढ़ा दी गया, इसलिए बायां अलिंद को शुद्ध प्राप्त रक्तकर्ता बोलते हैं और फिर उसे नीचा भेज देते हैं। तो यह बायां नीलाई क्या करता है, उसे पंप करता है। यह फिर अरोटा यानी महाधमनी के फलस्वरूप पूरे बॉडी में फैल जाता है। यह चक्र बार बार चलते रहता है। जो हृदय को चार कक्षीय को दो बराबर भागों में बांटती है उसे विभाजिका कहते हैं। बस इतना ही लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। इसमें चतुष्कोष्ठीय होते हैं। लोकेशन इसका मेमोरी ग्लैंड के नीचे पाया जाता है। और उसके बाद ट्रिक क्या है, अगर हम कहेंगे कि एक ऐसा काम करो, तुम हमको खून दो हम तुमको ब्लड देंगे, तो तुम क्या कहेगा, सर खून और ब्लड तो साइनोनिम्स है। साइनोनिम्स क्या है, हिंदी में खून अंग्रेजी में ब्लड है। कहिएगा हाँ सर हम दे देंगे ब्लड। तो वही ट्रिक लगाना है। आप कहिएगा, यही चलते ही यहाँ पर सर लगा रहे हैं, मैं सर दूंगा खून के बदले ब्लड, क्योंकि आप जानते हैं अरे खून ब्लड मतलब खून हम देंगे, सर जी ब्लड दे देंगे, मतलब जितना खून देंगे उतना दे देंगे। तो आपको यही याद रखना है कि मैं सर दूंगा खून के बदले ब्लड। तो मैं से महा सर से सिरा, मैं से महा सर से सिरा, तो महासिरा दूंगा। द से याद रहेगा दाया, द से याद रहेगा दाया। खून नामे से पता चला खून जोर पर रहा है मतलब अशुद्ध। तो मैं से महा, सर से सिरा, द से दाया, खून से अशुद्ध, माने दाया में अशुद्ध आता है, अलिंद में आता है, नीलाई से जाता है। बदले माने खून कहाँ बदल गया था, बायां में बदल गया। बायां में कैसा हो गया, लाल हो गया। ब से बायां, ल से लाल, लाल हो गया। कब होगा, जब ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा हीमोग्लोबिन से। तो बायां में बदल गया, लाल हो गया, यानी शुद्ध हो गया, इसलिए इसको ब्लड कह दिए। अब बायां से अलिंद नीला होते हुए महाधमनी में चल जाएगा। बस इतने आपको लिख देना है, 5 नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।